हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने 2.2 एंड 2.1 दोनों एक ही क्लास में ख़त्म कर दी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। 2.3 स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2.3 का पहला क्वेश्चन हम पहले ही सीख चुके हैं, डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल गिवन है हमें। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। ठीक है ना, पहले वाले पॉलिनोमियल को हमने px नाम दिया और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को हमने gx नाम दिया। पहले बहुपद को px और दूसरे बहुपद को gx नाम दिया। px को gx से डिवाइड करना है, विभाजित करना है और हमें फाइंड करना है क्वोशिएंट। फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। समझ चुके होंगे आप क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है भागफल और शेषफल। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग डिवीजन से करेंगे हम। लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल दोनों ही ज्ञात हो जाएंगे। चलिए, पहला वाला पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये पहला पॉलिनोमियल px गिवन है। इसे हमें gx से डिवाइड करना है, दूसरे पॉलिनोमियल दूसरे बहुपद से। gx दिया हुआ है हमें x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। चलिए फटाफट से कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। ठीक है, ये इसको देख लेते हैं। x की पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर 0, कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में था, घटते हुए क्रम में था, ऑर्डर में था। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो पहले वाला पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और ये जो पूरा बहुपद है, इसमें फर्स्ट टर्म को ले लेंगे, पहले पद को। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 3 आ जाए। तो एक्स की पावर 2 तो हमारे पास है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जब हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म को, तो हमें पूरा करना पड़ेगा, पूरे का पूरा बहुपद, बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय, दोनों पद को करना पड़ेगा। तो दोनों पद को करने के लिए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 2x जो 2x। ठीक है ना, तो ये आंसर आया एक्स क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स क्यूब के नीचे एंड माइनस 2x, राइट डाउन द 5x के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस 2x, x लाइक टर्म x के नीचे रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। माइनस करने के लिए इसमें हमें साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का था, प्लस बन गया, ये प्लस था, ये माइनस बन गया। आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ये साइन चेंज क्यों किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि साइन ये चेंज हमने क्यों किए हैं, इसका क्यों नहीं साइन चेंज किया, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग डिवाइड से क्वोशिएंट और रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल ज्ञात करना बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 5 and 2 7, बड़ा साइन रहेगा प्लस का, यहाँ पे ये प्लस का है 7x। इस साइन को भूल के प्लस बोलेंगे, प्लस 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 एंड 7x माइनस 3। क्लियर, ये सेम है, ये सोल्यूशन और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोबारा से अगेन फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 को किससे करें कि माइनस 3 आ जाए, माइनस 3 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, हमें नहीं चाहिए माइनस 3। ठीक है, अब माइनस 3 हमारे पास, जब आपको भागफल आ गया क्वोशिएंट, माइनस 3 को पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 3 होल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 करें, प्लस माइनस माइनस 3x जा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे डाउन द 3x स्क्वायर माइनस एंड प्लस 6 को इसके नीचे किया, इसके नीचे कांस्टेंट के नीचे, अचर के नीचे लिखेंगे
प्लस साइन के नीचे साइन और अचर के नीचे अचर, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, ये चेंज नहीं होगा, ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब इसको कैंसिल करते हैं। -3x में से -3x² में से -3x² गया तो ये कैंसिल हो गया। ये आएगा 7x सेम एज माइनस माइनस प्लस, ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, एंड 6 में 3 प्लस करेंगे 9। साइन कौन सा रहेगा? बड़ी डिजिट का। 6 बड़ी डिजिट है, इसका साइन माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये x² है और ये x है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर बच गया। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर है। ये द्विघाती है, इसमें 2 घात लगी हुई है, और ये रैखिक है, इसमें 1 घात लगी हुई है, रैखिक। तो जब द्विघाती से रैखिक कम होता है, जब हमारा रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा हो जाता है, तभी वह रिमाइंडर कहलाता है। जब ये नंबर हमारा डिवाइडर से छोटा होगा तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। ये रिमेन हो गया, बच गया, तो ये रिमाइंडर हो गया। और ये हमारा क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और ये हो गया शेषफल। आया समझ में? तुम्हारा क्वोशिएंट कितना आया? क्वोशिएंट किसका? px पॉलिनोमियल को जब gx से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट है x - 3 एंड रिमाइंडर इज 7x - 9। इसको बोलेंगे हम भागफल, इसे बोलेंगे शेषफल। ठीक है, ऐसे आप लोग आंसर लिखेंगे। क्लियर? लॉन्ग डिवीजन से किया हमने इसको विभाजन, इसको हमने लॉन्ग डिवीजन से विभाजन मेथड से किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अगेन px आपको गिवन है, px को gx से डिवाइड करना है, विभाजित करना है। px पहला बहुपद को बोला हुआ है, px दिया हुआ है x की पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। फिर gx हमें गिवन है, डिवाइड करेंगे। gx गिवन है x², ये वाला जिसे डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर यानी कि भाजक, x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है ना, ये हमें दे रखा डिवाइजर भाजक, और ये दे रखा डिविडेंड px भाज्य। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या ये घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में है। x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। हाँ ठीक है, ये इसको देखो, x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर 1, ये नहीं है। इसे पहले हम ऑर्डर में लिखेंगे, x² को आगे रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाले को -x को पहले ले लेंगे, इसको प्लस में ऐसे ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये बन जाएगा हमारा x² - x प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में ले लेंगे, घटते हुए क्रम में, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका पहला टर्म और इसका भी पहला टर्म, पहला पद ले लिया। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए। x² है और हमें यहाँ पे 4 पावर चाहिए, तो हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब x² से इसको मल्टीप्लाई किया तो ओनली इसी पहले टर्म को नहीं करेंगे, पद को, हम पूरे त्रिपद को यानी कि ट्राइनोमियल को करेंगे। तो पूरे ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं x² से, x² माइनस x प्लस 1। ये पूरा ट्राइनोमियल मैंने यहाँ लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस x की पावर 3। ठीक है ना, ये 2 है, ये 1 है, 3 पावर, प्लस 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 एंड x²। क्लियर? ये क्लियर हुआ क्यों आया? अब इसको रखेंगे हम बिल्कुल लाइक टर्म के नीचे, ठीक है ना, डाउन दी लाइक टर्म, बिल्कुल समान पद के नीचे रखेंगे। x की पावर 4 को x की पावर 4 के नीचे रखेंगे, x³ को x³ x की घात 3 x³ नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड में रख लेंगे इसको, -x³। ठीक है, फिर है हमारे पास x² को रखेंगे इसके नीचे, x² के नीचे। इसका गुणांक कितना है? 1। अगर कुछ नहीं 1 माना जाएगा इसका कोफिशिएंट। चलिए अब माइनस करते हैं फटाफट, साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे इसको चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया कैंसल,
ठीक है ना। एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 4 किया कैंसिल। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये साइन भूल जाइए अब, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म एक बार लिखा जाएगा। जैसे रुपीज लिखा रहता है ना कि 3 रुपये और 1 रुपये कितना हुआ 4 रुपये, तो ये उसको रुपये मान लो, यूनिट्स है एक तरह से, इसको यूनिट मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेशन देंगे, बड़ा साइन माइनस का रखेगा क्योंकि 3 और 1 में से 3 बड़ा है, 3 का साइन माइनस। फिर है प्लस 4x प्लस 5, अब ये देखिए ये जो ये वाला प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसका क्रम जो है यहाँ पे एक्स क्यूब को आगे होना चाहिए था क्रम के अनुसार, तो हम एक्स क्यूब पे ही फोकस करेंगे पहले कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो इस एक्स क्यूब को मैं आगे लिख लूँ, लिख सकते हैं ना, या वहीं रहने देते हैं, आपको पता लग। देखो यहाँ से यहाँ में यहाँ पे लिखना है इसको, यहाँ से हटा के इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। और साइन क्या था प्लस का था, हमने प्लस का साइन रखा है। चलिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 2 और एक्स 3 देगा हमें, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्स क्यूब एक्स जो आ गया, यहाँ पे हम रखेंगे प्लस एक्स, और इस एक्स को पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ट्राइनोमियल त्रिपदीय मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करेंगे एक्स प्लस एक्स 1 जा एक्स, ठीक है। ये आगे एक्स क्यूब को रखेंगे एक्स क्यूब के डाउन में, और माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द माइनस 4x स्क्वायर, और एक्स को रखेंगे प्लस 4x के नीचे प्लस एक्स, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस का साइन, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस का साइन, साइन चेंज किया। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब किया कैंसिल, ठीक, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2, और एक्स स्क्वायर यूनिट से सेम लिखी जाएगी। 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 का साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। ऐसे ये माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, आएगा 3, और साइन रहेगा प्लस का, यूनिट एक्स सेम रहेगी, ठीक है ना। इसको मत जोड़ देना एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको नहीं जोड़ना होता, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसकी देखो पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है यानी कि द्विघाती, और ये भी द्विघाती है क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है। तो अभी ये रिमाइंडर नहीं, अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x स्क्वायर आ जाए, किससे करेंगे, यहाँ पे 1 है तो -2 से करेंगे तभी तो आएगा -2, 1 -2 से -2, और एक्स स्क्वायर पहले से, यानी कि -2 से ऑनली करेंगे हम, -2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, -2 को होल ट्राइनोमियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, त्रिपदीय से। तो माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 2 आया समझ में, क्या आंसर आया, -2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। माइनस करने के लिए इसमें साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने लाइक टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, और अचर के नीचे अचर यानी कि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हमने रख के माइनस किया साइन चेंज करके। चलिए माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरे में से पूरा किया माइनस कैंसिल, बिल्कुल जीरो आंसर। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा तो 1 और x, और यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, प्लस का, बड़ी संख्या का साइन रहता है। अच्छा प्लस 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 5 और 2 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसका साइन चेंज होकर प्लस बन गया, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 और बड़ी डिजिट का साइन प्लस। तो आंसर आया हमारा x प्लस 7। x प्लस 7 जो है हमारा रिमाइंडर आ गया शेषफल। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, ये आपका रैखिक बहुपद है लीनियर, और ये क्वाड्रेटिक था द्विघाती। समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, इसमें हमारा क्वेश्चन आया, भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, और शेषफल कितना आया x प्लस 7। क्लियर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर x प्लस 7, और क्वेश्चन भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। समझ में आ गया। हमने
पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया। पी एक्स इसको बोल रहे हैं पॉलिनोमियल एक्स और इसको जी एक्स बोल रहे हैं पॉलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, ये बहुपद पी एक्स और ये बहुपद जी एक्स। बहुपद पी एक्स को बहुपद जी एक्स से भाग करने पर ये भागफल आया और ये शेषफल आया, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। पी एक्स दे रखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स दे रखा है हमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं, भागफल और शेषफल ज्ञात करने। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या ये घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है? पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। x की पावर 4, x की पावर 1 एंड x की पावर 0 अचर यानी कांस्टेंट। यहाँ पे देखेंगे कि ये भी है, इसमें x की पावर 0 और x की पावर 2 ये नहीं है। इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसे आगे कर देंगे, इसको बैक में। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में था प्लस 2 को रख लिया हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते हुए क्रम में। अब चलिए दोबारा से हमारा वही काम, पहला पद और पहला पद देखना है। पहला पद और पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हम कब देख सकते हैं? जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते हुए क्रम में रखेंगे, अवरोही क्रम में। अगर नहीं रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप फर्स्ट और फर्स्ट वाली कैलकुलेशन नहीं, फिर आपको वही करनी पड़ेगी जो आपके पास सबसे बड़ा पॉलिनोमियल पहले है। सबसे बड़ी पावर जिसमें जिस वेरिएबल के ऊपर है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स की पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमें प्लस चाहिए तो एक माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस देगा। और एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे हमें 4 चाहिए तो एक्स की पावर 2 और लेनी पड़ेगी, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पे भागफल रहेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 2, माइनस एक्स की घात 2 को इस पूरे पॉलिनोमियल से बहुपद से गुणा करना पड़ेगा। नियम कहता है कि मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह से होगा। ठीक है, नियम क्या कहता है कि अगर एक पदीय द्विपदीय से गुणा होगा तो इसी तरह से पूरा पूरा गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस साइन की मल्टीप्लिकेशन, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 2 जा 2x स्क्वायर। आए समझ में? अब लाइक टर्म के नीचे रखेंगे। ठीक, चलिए रखते हैं x की पावर 4 ये रख लिया प्लस के साथ साइन में, और माइनस 2x स्क्वायर, देखो कहीं पे नहीं 2x स्क्वायर, इसे हम आगे रख लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है ना, बैक साइड में रखेंगे, फिर दोबारा इसके आगे लाना पड़ेगा, पहले ही मैंने उसे आगे रख लिया। अब साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसमें साइन ऊपर वालों की चेंज नहीं होती। चलिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x स्क्वायर, ये वाला x की पावर 4 में से x की पावर 4 गया कैंसिल बिल्कुल, ये उतरेगा माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फिर फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद और पहला पद। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है और हमें प्लस चाहिए, तो सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तभी तो प्लस मिलेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और 1 को किससे करेंगे 2 मिल जाए तो 1 2 जा 2, और एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे एक्स स्क्वायर मिले तो एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आंसर -2। इस -2 को पूरे के पूरे द्विपदीय से यानी कि बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 इस -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा भाजक से, पूरे के पूरे डिवाइजर से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। समझ में आया? अब इस जो आंसर हमारा आ गया, ये जो प्रोडक्ट आ गया, गुणनफल आ गया, इस गुणनफल को इसके नीचे रखेंगे कि जब इस हमने पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा उसको यहाँ रखेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे रखेंगे एंड -4 को नंबर अचर को अचर के नीचे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे रखेंगे। ठीक है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन था यहाँ पे, और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। साइन जरूर चेंज करें,
माइनस जब भी हम माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं एक बहुपद में से दूसरा, तो साइन जरूर चेंज करें, ठीक है। चलिए प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया कैंसिल, ये माइनस 5x सेम आएगा, प्लस 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 6 और 4 को प्लस करेंगे क्योंकि प्लस दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, और साइन कौन सा आएगा, 6 बड़ा है कि 4, 6 बड़ा है, तो 6 वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा प्लस का। और अगर 4 का साइन आना होता तब भी प्लस का आता, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का चेंज होकर प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या ये रिमाइंडर है, क्या ये शेषफल है? हाँ, क्योंकि ये आपका रैखिक आगे एक घात है, इसमें रैखिक बहुपद, और ये द्विघाती बहुपद था, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है, और ये क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक से छोटा लीनियर आ गया, पावर कितनी आ गई 1, तो इसलिए ये हमारा क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर है -5x + 10 और क्वोशिएंट -x² - 2। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इसमें बोला गया है कि पता लगाइए, जांच कीजिए कि दूसरा पॉलिनोमियल जब पहले पॉलिनोमियल से, यानी दूसरा बहुपद जब पहले बहुपद से विभाजित किया जाता है, तो क्या वह उसको पूर्णतः विभाजित कर देता है, क्या वह उसका फैक्टर है, क्या वह उसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड जानने के लिए उसका गुणनखंड है या नहीं, तो उसके लिए हम रिमाइंडर देखेंगे। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है डिवाइड करने पर, तो हम कहेंगे कि पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर यानी कि गुणनखंड है, ठीक है। तो हमें करना कैसे, हमें डिवाइड करनी होगी, हमें सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है चेक यानी कि जांच करनी है कि जो हमारा gx पॉलिनोमियल है, gx पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ tx। ये क्वेश्चन मार्क है। जांच कीजिए, क्या जांच करनी है कि gx px का गुणनखंड है, ये करेंगे तो गुणनखंड है या नहीं। चलिए करते हैं। हमारा px किसे कहते हैं, जिसे हम विभाजित कर रहे हैं, जो हमारा डिविडेंड है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसे हम gx से डिवाइड कर रहे हैं। gx हमारा डिवाइजर यानी कि भाजक है t की पावर 2 माइनस 3। ये हमें दिया हुआ है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड करते हैं और पता लगाते हैं क्या ये वाला इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर कर देगा तो इसका फैक्टर है, अगर नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं है। कंप्लीटली डिवाइड कैसे पता चलेगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा पॉलिनोमियल दिख रहा है ना। चलिए सबसे पहले देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, 4 3 2 1 0। हाँ है, ठीक है, 2 3 2 और 1, ठीक है, 2 and 0। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 t की पावर 4 आ जाए, तो हम करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, ठीक, और t की पावर 2 हमें 4 लानी है, तो यहाँ पे t की पावर 2 आ जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा t की पावर 4। समझ में आया। फिर इस पॉलिनोमियल को जब हमने इससे किया तो पूरे से करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 t स्क्वायर। मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नीचे क्या हमें देखा था टी स्क्वायर, हमारे पास टी स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा 3t की पावर 3t क्यूब प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे, साइन पहले लिख लेते हैं बड़े डिजिट का, 6 का साइन प्लस हो चुका है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 20, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। अब टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3t क्यूब आ जाए, तो प्लस साइन तो प्लस का चाहिए, 3 से करेंगे, प्लस 3t से करेंगे 3t, तो प्लस 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 और 3 1 जा 3 एंड t स्क्वायर t जा t क्यूब, ठीक है। अब जब इसको हमने
इससे मल्टीप्लाई किया पहले से तो पूरे से करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस एंड 3 3 जा 9 टी। समझ में आया? चलिए अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल को एक पद को द्विपद से कर दिया, मोनोमियल को बाइनोमियल से कर लिया। अब माइनस करेंगे, ये साइन चेंज, ये हो गया माइनस, यह कैंसिल, और ये यहाँ पे आएगा 4t⁴, 4t², ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, और ये -12। क्लियर? अब t² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t² आ जाए? किससे करेंगे? 4 से करेंगे, प्लस 4 से, 4t² 4t² एंड प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। इस बार मैंने लॉन्ग तरीके से नहीं करवाया, आपको समझ में आया ना मैंने कैसे मल्टीप्लिकेशन करी है? इसको कैसे मैंने पता लगाया कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था, और पिछली वीडियो में भी आपको मैं डिवाइड करना सिखा चुकी हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, ये 4t² में से 4t² कैंसिल, एंड ये भी प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 कैंसिल, 0। तो देखो इस वाले पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल ने डिवाइड किया, ठीक है ना, जब इस वाले बहुपद को इसने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये t² - 3 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? हम आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर नहीं लिखेंगे इसमें हम आंसर लिखेंगे t² - 3 is a factor of, ये पूरा लिखेंगे, ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना। सिंस, क्यों उसको भी लिख लेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? चूंकि, ठीक है, चूंकि शेषफल 0 है, 0 यानी कि शून्य, क्योंकि शेषफल 0 आया या है, आया, इसलिए t⁴ - 3 px पॉलिनोमियल का, px पूरा नहीं लिख रही मैं, बहुत ज़्यादा जगह ले गई है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। px बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन ले लें, इसी तरह से हम दूसरा भी लिखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें px को dx से सेम डिवाइड करके पता लगाना है कि ये इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर है या नहीं है। तो देखें हमें px क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड कर रही हूँ मैं। px दे रखा है हमें 3x⁴ प्लस 5x⁴ x³ - 7x², ठीक है, प्लस 2x + 2। ये हमारा डिविडेंड था, भाज्य px, और भाज्य को भाजक से जब डिवाइड करेंगे, भाजक दे रखा है x⁴ प्लस 3x + 1, ये दे रखा हमारा डिवाइजर यानी कि gx, ठीक है, भाजक। अब देखो सबसे पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में देख लेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। घटते हुए क्रम में 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 और 0, 2 1 और 0, ठीक है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए 3 के साथ में मल्टीप्लाई? हाँ, तो हम करेंगे 3x⁴ से, क्योंकि 1 3 जा 3, x⁴ और x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴, ठीक है। और साइन चेंज बाद में करेंगे, पहले इसको पूरे से कर लेते हैं। प्लस 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 3 3 जा 9, x2 और x1 कितने हो गए, 3 के नीचे लिखा हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x2 आएगा, इसके नीचे लिखेंगे प्लस 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 3 1 जा 3 x⁴, ये साइन चेंज माइनस, ये साइन चेंज माइनस, ये साइन चेंज माइनस। अगर आपको ऐसे डिवाइड करनी नहीं आ रही जल्दी से, तो आप जैसे मैंने इसको पहले सिखाया था वैसे आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पूरे को पूरे से मल्टीप्लाई करके साइड में कैलकुलेशन करके इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या पिछली वीडियो से आप इसकी डिवाइड करना सीख सकते हैं पॉलिनोमियल की। चलिए माइनस करते हैं, ये पूरे में से पूरा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4, बड़ा साइन 9 का, -1 गया तो 9 लिखेंगे, x³ -4 x³, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 3 प्लस होकर कितना देंगे 10, और x⁴ 2,
और साइन रहेगा माइनस का। बड़े संख्या का साइन रहता है प्लस माइनस में, और मल्टीप्लीकेशन में इनके गुणा में साइन भी गुणा हो जाते हैं। माइनस सॉरी यहाँ पे +2x आ जाएगा एंड +2, ये ठीक है। अब दोबारा से अगेन ये आपके घटते हुए क्रम में, ये भी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे x² किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x³ आ जाए। तो हम करेंगे माइनस, तो हमें चाहिए तो माइनस तो लेंगे ही लेंगे, माइनस एंड 4 1 जा 4 और x के हमारे पास 2 है, हमें 3 चाहिए तो एक x और ले लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, x की पावर 2 और x की पावर 1, कितना हो गया 3, ठीक। अभी हम पूरा इसको सेकंड पद से और इसको फिर थर्ड पद, तीसरे पद से, दूसरे पद सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, x² के नीचे आएगा। और 4 3 जा 12 एंड x², 2x से 1x और 1x, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4x, ठीक। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 4x³ में से 4x³ माइनस करेंगे, कैंसिल, ये हो गया माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, और x² लेफ्ट टर्म एक बार लिखा जाएगा। ये एक तरह से आपकी यूनिट है, यूनिट एक बार लिखी जाएगी। और बड़ा ये जो 12 है ये बड़ा नंबर था, इसके साथ में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, या नहीं लिखेंगे प्लस को, ठीक है। प्लस 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 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6, x हमारा समान पद लिखा जाएगा एक बार, यूनिट, एंड यहाँ पे बड़ा साइन आपका 4 का था प्लस, ठीक है ना। बड़ी डिजिट का साइन देखा जाता है प्लस माइनस में, ये हो गया। और +2 को सेम उतार लेंगे, ठीक। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो प्लस साइन पहले प्लस लेंगे, कोई साइन नीचे प्लस चाहिए, एंड 2, x² तो ऑलरेडी है इसके पास तो ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्लस 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 एंड 2 1 जा 2x², प्लस 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 2 3 जा 6x, प्लस 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 2 1 जा 2। अरे ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, देखो साइन माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल और ये भी पूरा कैंसिल, 0 आ गया आंसर। तो उसमें दोबारा अगेन क्या लिखेंगे, सेंस करके लिख लेते हैं आंसर। सेंस मतलब क्योंकि रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या दिया 0, देयरफॉर इसलिए gx क्या है x² + 3x + 1, ये gx इज अ फैक्टर ऑफ px क्या है हमारा डिविडेंड, ये पूरा पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य है, 0 है, इसलिए gx है, मैं qx लिख रही हूँ, इसलिए gx क्या है, एक बहुपद है जो कि हमारा भाजक में था, उस बहुपद है हमारा x की पावर 2 + 3x + 1। ये जो बहुपद है gx px बहुपद का या px का गुणनखंड है। px क्या है, px हमारा एक बहुपद है जो कि भाज्य में लिया गया है, भाज्य भाजक से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसलिए यह इसका गुणनखंड है। क्लियर, अगला क्वेश्चन ले लें, क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में हमें px यानी कि डिविडेंड दे रखा है और gx डिवाइजर दे रखा है। हिंदी वाले बोलेंगे px भाज्य दे रखा है और gx भाजक दे रखा है। तो भाज्य को जब भाजक से भाग करेंगे तो देखें क्या यह भाजक जो है इस भाज्य का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर पता लगाने के लिए हम कैसे देख रहे हैं कि वो पूरा उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा तो हम बोलेंगे वह उसका फैक्टर है, यानी कि वह उसका
गुणनखंड है। चलिए पी एक्स देखो कितना दे रखा है, पी एक्स दे रखा है हमें एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। ये हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है डिविडेंड, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर से, डिवाइजर यानी कि भाजक, भाजक gx हमें दे रखा है, gx से डिवाइड कर रहे हैं, gx दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। ठीक है ना, चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में है या नहीं, तो x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। हाँ परफेक्ट, x की पावर 3, x की पावर 1 और x की पावर 0 घटते हुए क्रम में ये लगे हुए हैं। तो सबसे पहले x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 5 आ जाए, तो यहाँ पे 3 हमारे पास है, हमें 5 चाहिए, x की पावर 2 लेंगे। ठीक है, x की पावर 3 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की पावर 5। फिर इस x को, ये ट्राइनोमियल है, त्रिपदीय, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदीय, तो इस एक्स स्क्वायर को पहले पद से कर लिया, दूसरे पद से भी करेंगे। तो पहले साइन की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक एक्स है, 3 यहाँ पे रखेंगे माइनस। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 एंड एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब। अब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तीसरे पद से, तीसरे टर्म से, तो प्लस 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 1x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा प्लस और ये माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 एक्स क्यूब, और बड़ा साइन आएगा माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3x एंड प्लस 1। क्लियर। चलिए अब देखो एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो किससे करेंगे, -1 से करेंगे, -1। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब यानी कि एक्स की पावर 3, एक्स घन बोलेंगे। अच्छा, अब जब इस वाले -1 को हमने पहले पद से किया फर्स्ट टर्म से, तो सेकंड और थर्ड इनके पूरे ट्राइनोमियल से पूरा त्रिपदीय से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो -1 को इससे किया तो आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस देगा हमें, प्लस 1 3 जा 3 एक्स एंड माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। ठीक, अभी ये लग रहा था कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो साइन हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा साइन, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस का साइन, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 3x गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस नहीं, ये प्लस बन चुका है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 1 और 1 2, प्लस का 2 हमें आंसर देगा ये। ठीक है ना, ये हमें प्लस का 2 आंसर देगा। तो बताइए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इस पूरे बहुपद का, इस पूरे पॉलिनोमियल का px का गुणनखंड है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। जब 0 होगा तभी तो हम कहेंगे कि इसने इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया, इसने पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेगा तभी तो उसका फैक्टर कहलाएगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा, है ना? अभी नहीं है गुणनखंड। इसको थोड़ा डार्क लिख देते हैं, चलिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे हम? सिंस रिमाइंडर इज 0 है कि नहीं है? अब नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। देयरफॉर gx कितना दे रखा था? gx दे रखा था x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। देयरफॉर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नहीं होगा आपके पास, ठीक है। इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px का यह फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल 0 है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। कौन से वाले क्वेश्चन में? सेकंड के तीसरे वाले में ये है 0 नहीं था, इसीलिए gx क्या दिया था? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1
पी एक्स क्या हुआ उसका भाज्य, ठीक है ना, पी एक्स भाज्य बहुपद। तो इस बहुपद का पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। जब 0 नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं है, गुणनखंड भी नहीं है, उसको विभाजित नहीं करेगा, ठीक है ना। 0 नहीं है, 0 मतलब शेषफल आपका 0 नहीं है। क्लियर। अब आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई अभी। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आज के लिए काफ़ी है, आप इसकी रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये हम नेक्स्ट अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसके प्रैक्टिस कीजिए। 2.3 के जितने क्वेश्चन होंगे 2.1, 2.2 सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से एक बार करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।